नमस्कार, मैं हूँ शशि। हमने पिछले वीडियो में हमने समास के बारे में पढ़ा था कि समास क्या होता है, कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वो समास कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा था समास के चार भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो हमने पिछले वीडियो में अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास को पढ़ा था। तो अब हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष। इस वीडियो में हम आगे के भेद जो हैं वो करेंगे। तत्पुरुष समास के दो पार्ट से, एक कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो अब हम पहले पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है कि जिस तत्पुरुष में एक पद उपमेय या विशेषण और दूसरा पद उपमान या विशेषण हो, कि इसकी क्या पहचान करनी है कि हमारे को एग्जाम्पल जो मिलेंगे उपमेय, उपमा और उपमेय का मिलेगा या फिर विशेषण और विशेष्य का मिलेगा। वहाँ पर जो है वो कर्मधारय समास का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। प्रधान, प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। नील कमल, नीला है जो कमल। नील गगन, नीला है जो गगन। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। लाल किला, लाल है जो किला। महादेव, महान है जो देव। कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प। अब देखिए इसमें ये इन एग्जाम्पल्स में हमने सारे ये हमारे विशेषण और विशेष्य का उदाहरण है। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, तो इसमें अध्यापक की जो है वो प्रधानता दिखाई गई है, तो विशेषता बताई गई है। तो ये विशेषण और विशेष्य के उदाहरण थे। और अब उपमा और उपमेय के उदाहरण देखिए। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। घन श्याम, घन के समान श्याम। चरण कमल, कमल के समान चरण। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। नेक्स्ट है द्विगु समास। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की क्या पहचान होती है? इस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों ही पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि कोई अन्य पद, कोई तीसरा पद जो होता है वो विशेष बन जाता है। वहां पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे त्रिलोचन, अब तीन है लोचन जिसके, अब तीन लोचन, लोचन होती आंखें, कि तीन आंखें किसकी हैं? भगवान शिव की, तो शिव जी। तो यहाँ पर ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि किसी तीसरे पद की जो है यहाँ पर विशेषता बन गई है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। जैसे चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु, यहाँ पर भी तीसरा पद प्रधान हो गया। चक्रपाणी,
चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। तपोवन, तप ही है धन जिसका, मीन्स तपस्वी। सुमुखी, सुंदर है मुख जिसका, कोई स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। दशानन, दश है मुख जिसके, रावण के लिए, रावण। दूध मुआ, मुंह में दूध है जिसके, मीन्स छोटा बच्चा। पतझड़, झड़ जाते हैं पत्ते जिसके, पतझड़ ऋतु के लिए किया गया है। दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसके, विष्णु के लिए प्रयोग है। मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके, स्त्री, किसी स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। निशाचर, निशा में चलता है जो, रात में कौन चलते हैं, राक्षस, तो ये भी विशेष है। तो यहाँ जहाँ पर ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद जो होता है वो विशेष बन जाता है, वहां पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। कि कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अब लेकिन बहुव्रीहि समास में जो होता है वह दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए, अब कैसे वो करेंगे। महात्मा, मान है जो आत्मा, जहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर कर्मधारय समास का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर जिसका या फिर जिसके शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एक और महात्मा का ही देखिए, महान है आत्मा जिसकी, यानी कि महात्मा किसी महात्मा व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो ये कर्मधारय समास। अब इसका हम दूसरी तरीके से विग्रह करते हैं, नीला है कंठ जिसका, तो किसका कंठ नीला है, शिव, भगवान शिव का, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। ये डिफरेंस समझना है कि अपने को, कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में, कर्मधारय समास में जहाँ पर जो शब्द का प्रयोग करेंगे, और बहुव्रीहि समास में जिसका या फिर जिसके शब्द का प्रयोग करेंगे। अब मृग नयन, मृग के समान नयन, कर्मधारय समास। और मृग इसका दूसरा एग्जाम्पल, मृग के समान नयन है जिसके, यानी कि बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर जो है इन दोनों का डिफरेंस समझना है कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में जो है वो अंतर क्या है, क्योंकि सेम ही है। महात्मा कर्मधारय समास, महान है जो आत्मा अगर लिखते हैं हम, तो कर्मधारय समास कहलाएगा। अगर हम लिखते हैं महान है आत्मा जिसकी, तो ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। अगर हम इसको कर्मधारय समास लिख देते हैं महान है आत्मा जिसकी, तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं है। तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं होते वहां पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस ये है, ये कि क्या करोगे, कर्मधारय समास में जो और बहुव्रीहि समास में जिसका या फिर जिसकी शब्द का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों ही पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, दोनों पद, पहला पद और दूसरा पद, दोनों ही पद जो होता है वो प्रधान होते हैं। जिस पद में दोनों पद समास हो, प्रधान हो, वहां द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। इन दो शब्दों का मेल होता है, समास होने पर दोनों को मिलाने पर या फिर अन्य समुच्चय बोधक अवयवों का जो है वो लोप हो जाता है। जैसे देश विदेश, देश और विदेश। माँ बाप, माँ और बाप। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। हानि लाभ, हानि और लाभ। दो चार, दो या चार। अपना पराया, अपना और पराया। रात दिन, रात और दिन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। तो जिस पद में दोनों ही पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है, और विग्रह करते समय और या फिर या योजक शब्दों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि द्विगु समास और बहुव्रीहि समास,
कि दोनों में जो होता है कई बार संख्यावाचक शब्द आ जाता है, तो संख्यावाचक शब्द को देखते ही हम गलती कर देते हैं कि द्विगु समास लिख देते हैं। वो होता द्विगु समास नहीं है, बल्कि क्या होता है, वो बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल होता है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस समझिए कि द्विगु समास और बहुव्रीहि समास की क्या पहचान करनी है आपको। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में आपको पहला पद जो होता है वो गिनती का मिलता है। कई बार बहुव्रीहि समास में गिनती का पद भी होता है, कोई दूसरा पद भी हो सकता है। और दूसरी पहचान क्या है कि द्विगु समास में आपको पहला पद गिनती का मिलेगा और साथ में किसी चीज का समूह मिलेगा। और इसमें क्या पहचान होती है, इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कई अन्य पद जो होता है वो विशेष बन जाता है, वहां पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। अब इनके डिफरेंस को समझो। देखो, दशानन, दश है आनंद जिसके, यानी कि रावण। अब दश काउंटिंग का वर्ड है, लेकिन अब यहाँ पर गलती हम ये कर देते हैं कि दश को देखते ही द्विगु समास लगा देते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल है बहुव्रीहि समास का। दश है मुख जिसके, यानी कि रावण विशेष, ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि अन्य पद जो है वो विशेष है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। चौराहा, चार राहों का समूह या फिर समाहार। अब ये द्विगु समास है क्योंकि किसी चीज का समूह आ रहा है। पंजाब, पांच आबों का समूह। नवरात्रि, नवरातों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। तो बहुव्रीहि समास और द्विगु समास की क्या पहचान करनी है कि अगर हमें द्विगु समास की तो ये पहचान करनी है कि पहला शब्द संख्यावाचक और साथ में किसी चीज का समूह, और बहुव्रीहि समास में पहला पद हमें संख्यावाचक का भी मिल सकता है और कोई दूसरा पद भी मिल सकता है, और साथ इसमें क्या होता है, ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर जो है वो बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। आज हमने अपने इस वीडियो में जो है समास के भेदों के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।